डॉक्टर संबित पात्रा झूठ की दुनिया का एक ऐसा नाम जिसे सुन हर झूठा अपना माथा पकड़ लेता है। इन्हें फर्जीवाड़े की दुकान भी कहा जाता है। बाकी नाम तो इनके बहुत हैं, लेकिन नामों में थोड़ी सभ्यता दिखनी चाहिए। तो बहरहाल पात्रा जी की पालकी रखाई हुई है। उधर अमित शाह पर कई दिनों के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद भाजपा चारोचित नजर आ रही है। इस खुलासे के बाद भाजपा को न उगलते बन रहा है और न निगलते बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं संबित पात्रा की, क्योंकि ट्विटर ने संबित पात्रा को बुरी तरह से फंसा दिया है। नौबत ये आ गई है कि आज या कल तक वो सलाखों के पीछे नजर आएंगे और पुलिस उन्हें कभी भी गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। पहले आपको ये बता दें कि टूल किट शब्द भाजपा के लिए एक ऐसा हथियार है जिसके बारे में आप सब नहीं जानते हैं, क्योंकि अब तक भाजपा ने जितने भी किट इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, एंटी नेशनल हो या रिब्रांडू चिब्रांडू, जितने भी शब्द इस्तेमाल किए हैं उनमें भाजपा के लिए सबसे पावरफुल शब्द है टूल किट। और इसी के द्वारा भाजपा किसी भी चीज को टूल किट में बदल सकती है। लेकिन ट्विटर ने इनके टूल किट पर ऐसा वार कर दिया है जिससे नागपुरी यहूदियों को मुंह छिपाने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस द्वारा एक दस्तावेज ट्वीट किया गया था। पात्रा जी ने पलटकर उसी पर एक ट्वीट करते हुए कांग्रेस के दस्तावेज को टूल किट बता दिया था और कहा था कि कांग्रेस इस महामारी के समय में टूल किट के जरिए पीएम मोदी की छवि को खराब करना चाहती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गड़बड़ तब हो गया जब ट्विटर ने पात्रा जी को फर्जी बता डाला। मतलब ये कि पात्रा जी ने कांग्रेस के जिस दस्तावेज को टूल किट कहकर ट्वीट किया था, ट्विटर ने उसे फर्जी और जाली बता दिया। अब जाहिर सी बात है, जालसाजों से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खैर, पात्रा जी के फर्जीवाड़े पर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग ने छत्तीसगढ़ में केस दर्ज कराया था। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने पात्रा को आज शाम 4 बजे थाने में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पुलिस ने पात्रा को कोरोना महामारी के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हाजिर होने की छूट दी थी, लेकिन पात्रा साहब हाजिर नहीं हुए। उसके बाद पुलिस ने फिर से पात्रा को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि या तो पात्रा शारीरिक रूप से थाने में हाजिर हो या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा उन्हें किसी भी तरह से हाजिर होना पड़ेगा। साथ ही पुलिस ने चेतावनी भी दी है कि अगर पात्रा हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे कहते हैं जिसकी भैंस उसी की लाठी। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस के कई नेताओं को परेशान किए जाने की खबर सामने आई थी और कांग्रेस के कई नेताओं को जेल भी भेजा गया था। पात्रा की हालत पर बस एक ही कहावत याद आती है कि ताड़ से गिरे खजूर में अटके। पहले ट्विटर ने पात्रा को झूठा और फर्जी बता दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। अगर पात्रा कल तक हाजिर नहीं होते हैं तो छत्तीसगढ़ पुलिस पात्रा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि बंगाल चुनाव के बाद से ही अमित शाह लापता है। इस वक्त देश बिना गृह मंत्री के चल रहा है। इसी बीच दैनिक भास्कर ने एक धांसू खुलासा किया है। दैनिक भास्कर ने अमित शाह समेत मोदी कैबिनेट के 10 मंत्रियों पर ऐसा इंकशाफ किया है जिससे पूरे भाजपा में भगदड़ मचा हुआ है। इन 10 मंत्रियों में अमित शाह समेत निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम भी शामिल है। दरअसल बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद अमित शाह कहीं अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। देश भर में कोरोना महामारी को लेकर जिस तरह से अफरा तफरी मची हुई है, उस बीच भी अमित शाह कहीं नहीं नजर आए हैं, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित शाह भले ही लोगों की नजरों से गायब हो गए हैं, लेकिन पिछले 1 मई से 14 मई के बीच वो लगातार ट्विटर पर सक्रिय नजर आए हैं। दैनिक भास्कर ने इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि 1 मई से 14 मई के बीच अमित शाह ने कुल 51 ट्वीट किए हैं। उनके 51 ट्वीट में से शोक संवेदना से जुड़े 10 ट्वीट हैं। जन्मदिन और मरण दिन से जुड़े 4 ट्वीट किए गए हैं। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर उनके द्वारा किए गए ट्वीट के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कोरोना की तैयारियों को लेकर अपने 51 ट्वीट में से मात्र 1 ट्वीट किए हैं,
जबकि कोरोना पीड़ितों की मदद से जुड़े देश के गृह मंत्री जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक देश का गृह मंत्री इतना गैर जिम्मेदार और इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। अमित शाह ने जनता को झटका तो दिया ही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्होंने अंधभक्तों को दिया है। ऐसे कई अंधभक्त इस महामारी में निकल गए हैं, लेकिन उन्होंने उनके लिए भी एक ट्वीट नहीं किया है। लेकिन भक्तों को हमारी ये बात सुनकर दर्द हो रहा होगा, उन्हें पीड़ा हो रही होगी। हमारी इन बातों को सुनने के बाद भी भक्त अमित शाह की माला जपते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।